हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला का पार्ट 2। वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्णमाला वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो होते हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला के दो भाग हैं, एक भाग स्वर, दूसरा भाग व्यंजन। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के प्रकार भी बताएंगे और स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान जहां से इनका उच्चारण होता वो भी बताएंगे। वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। और जो प्लुत स्वर होते हैं ना, वो जैसे किसी का संबोधन कर रहे हैं या किसी को पुकार रहे हैं, जैसे हे राम, वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। देखिए, स्वर के प्रकार में जैसे हमने आपको बताया, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर में अ, इ, उ, री, ये 4 आते हैं। अब हमारे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में। ये होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे हे राम। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के देखिए, व्यंजन के प्रकारों को स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे क ग्रुप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आते हैं हमारे च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आते हैं हमारे ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में आते हैं हमारे त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आते हैं हमारे प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों में हमारे 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में ऊष्मा से निकलती है, जैसे श, स, श और ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन में भी हमारे चार आते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षर, त्र, स्र और ज। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और देखिए दो हमारे और रह जाते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, ये व्यंजन संस्कृत में नहीं मिलते। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं मिलते। और मैंने पहले भी बताया था कि इन व्यंजनों से कभी भी कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता। ये नोट करने वाली बात है कि इन व्यंजनों से, उच्छिष्ट व्यंजन है, इनसे कभी भी कोई भी अक्षर नहीं बनता या शुरू नहीं होता। ये हमारे अड़, अड़ा, ये क्या हमारे अड़ और अड़ा। साथियों अब हम बताएंगे स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान कि ये हमारे मुंह में किस किस जगह से कौन कौन से स्वर और व्यंजन बोले जाते हैं। देखिए पहले हम स्वरों के देखते हैं, स्वर के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हैं। जो देखिए सबसे पहले कंठ, फिर हमारा ये हो गया हमारा कंठ। और जो हमारे दांत, ये दंत, ओष्ठ और तालु, जो हमारे दांत है, दांतों के पास वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये तालु है। और इससे भी अंदर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मूर्धा। देखिए अब हम बताएंगे आपको कि स्वर, जो स्वर है, स्वर के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ के हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे आ और आ। अ और आ ये हमारे बोले जाते हैं कंठ से। कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। अब आता है हमारा ई और बड़ाई। ई और ई ये बोले जाते हैं हमारे तालु से। ऊ और ऊ ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ, यानी कि होठों से। री ये बोला जाता है हमारा मूर्धा से। मूर्धा जैसे मैंने बताया था, जो हमारी तालु का अंदर वाला भाग है, ये वाला, यहां जीभ टकराती है। री ए ये बोले जाते हैं तालु और कंठ। तालु प्लस कंठ। और देखो ओ और औ, ओ ओष्ठ प्लस कंठ, ओ औ ये हमारे ओष्ठ प्लस कंठ बोल, इन दोनों से बोले जाते हैं। अब एक बार फिर देखिए अ आ ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। देखो अ आ ये कंठ से बोले जाते हैं। ई ये बोले जाते हैं हमारे तालु से। ऊ ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ से। फिर आता हमारा री बोला जाता है हमारा मूर्धा से। फिर ए ऐ ये बोले जाते हैं हमारे ये बोले जाते हैं तालु प्लस कंठ से। और यह ओ औ ये ओष्ठ प्लस कंठ। देखिए अब हम बताएंगे जो हमारे व्यंजन है वो किस किस जगह से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। देखिए स्पर्श व्यंजन कहां कहां से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, अंग। ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। ये बोले जाते हैं हमारे कंठ से। फिर आता हमारा च,
छ ज झ ञ, ये बोले जाते हैं हमारे तालु से। ट ठ ड ढ ण, ये बोले जाते हैं हमारे मूर्धा से। प फ ब भ म, ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ से। सॉरी दोस्तों, पहले टावर के बाद तावर आता है, ये गलती होगी, सॉरी दोस्तों। त थ द ध न, ये हमारे ये बोले जाते हैं दंत से। ये हमारे देखो दंत से बोले जाते हैं। अब आता हमारा प फ ब भ म, ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ से। अब आ जाते हैं हमारे, ये स्पर्श व्यंजन है। अब आ जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। य र ल व। फ्रेंड्स, जो हमारा य है ये बोला जाता है तालु से। जो र और ला, रा और ला, ये बोला जाता है हमारा र र ल। मसूड़ा, देखो र और ल, र और ल, दांत और मसूड़ों के पास जगह है जो जीभ उससे टकरा रही है, तब जाके इन दोनों की ध्वनि निकल रही है, र और ल। और जो हमारा ये है व ये हमारा दंत प्लस ओष्ठ, ये हमारा जो है दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठों से के माध्यम से की जगह से बोला जा रहा है दंतोष्ठ। ये जो ला और रा था ये दंत प्लस मसूड़ा, जो हमारे दांत के पास मसूड़े वहां से जीभ टकरा रही है और वहां से इनकी ध्वनि निकल रही है। और जो यह है यह हमारा तालु से बोला जाता है। अब आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में ऊष्मा से निकलती है। ऊष्म व्यंजन में होते कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन में होते हैं हमारे श, स, श और ह। देखिए जो श है इसका उच्चारण स्थान है तालु। जो स है ये दंत प्लस मसूड़ा। जो जीभ है हमारी, जो हमारी जीभ है वो दांत और मसूड़े के पास आती है, तब जाके इस स की ध्वनि निकलती है, सेब। और ये हमारा श, जब हम बोलते हैं शादी, शादी बहुत शब्द गलत है, इसको बोला जाता है शादी, शादी। अब आता हमारा षटकोण। क्या षटकोण क्या आता है? षटकोण। देखो इसमें जो हमारी जीभ है वो हमारी मूर्धा से टकरा रही है, जीभ षटकोण तालु के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में, अंदर वाले भाग में टकरा रही है, तब जाके इसकी निकल रही है आवाज
ये इसलिए इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और हा, हा हमारी स्वतंत्र ध्वनि है। हा, हा हमारी स्वतंत्र ध्वनि है जो गले में ही विद्यमान होती है। हा स्वर यंत्र, से स्वर यंत्र भी बोला जाता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान। यदि आपने ये वीडियो सही से देख ली और इसको एक बार बिल्कुल सही तरीके से देख ली, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके द्वारा ये वीडियो देखी गई बेकार नहीं जाएगी, और आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, आप उनको हल कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत कर रहे हैं। धन्यवाद।